एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी की पोस्ट अब कभी भी आउट हो सकती है। तो जब भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पोस्ट आउट होती है तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो सर्च करते हैं या जो हमें आजकल सबका एक डिमांड वी कैन से कि आ रहा है, दैट इज़ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम अपने चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टीजीटी के जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जितने भी एग्जाम्स जो है जिनके क्वेश्चन पेपर आउट हो चुके हैं तो उनके हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आई एम नेहा एंड आई एम द फिजिकल केमिस्ट्री एजुकेटर हियर। सो आई विल बी सॉल्विंग द केमिस्ट्री पार्ट। बाकी जो है केमिस्ट्री के भी और जो पार्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक तो मोस्टली आई एम कवरिंग इन दिस पार्ट। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जैसे जो हमारे पास फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, चाइल्ड पेडागोगी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई भी नई पोस्ट आए या नई वीडियो आए रिगार्डिंग द टीजीटी तो आप उसके बारे में अवेयर रहो। और जब आप एग्जाम में उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहां आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर अभी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर कन्फ्यूज कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है या आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको जो आपका डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल अकेडमी। बिकॉज हम लोग टीजीटी एग्जाम के लिए कोचिंग प्रोवाइड करें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट और हमारे पास इस टाइम पे अराउंड 700-800 स्टूडेंट्स एनरोल है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज कोचिंग लेने से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी और आप उसी डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो, जिससे कि आपको ये चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी होगी। आपका जो ध्यान होगा वो सिर्फ इस चीज़ पे होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करना है, टेस्ट देने हैं और आपको अपनी प्रोग्रेस पे वर्क करना है। ओके, सो इट विल बी यू कैन वॉच द डेमो लेक्चर्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल। तो आप वो डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आप चाहो तो लाइव डेमो क्लासेस लगा सकते हो। यू हैव ऑल द ऑप्शंस। इनफैक्ट इफ़ यू वांट, जैसे मान लो कि हमारी जो लाइव लेक्चर्स चलते हैं, अगर आप लाइव लेक्चर्स जो है वो नहीं लगा पा रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपने वो मिस कर दिया, आप जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली है, बिकॉज ऐसे इश्यूज हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं, तो हम जो है सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सो सॉरी, दैट वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू इन एनी वे। ओके, सो आपको बस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। एक बार आपको जस्ट एनरोल करना है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग और फिर आप खुद ही देखोगे कि आपका 50-60% जो स्ट्रेस था, जो सिलेबस इकट्ठा करने वाला और जो क्वेश्चंस इकट्ठा करने वाला, टेस्ट कहाँ से देना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम अपने ऊपर लेके आपको सिर्फ वो 40% पार्ट है जो प्रिपरेशन करने वाला उस पर फोकस करना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग ऑफ टुडेज वीडियो, इसमें मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ जो हमारे पास आए हैं एग्जाम में। ये जो है ये HPTGT 2015 का एग्जाम है, तो हम केमिस्ट्री वाला पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। वन थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई अबाउट HPTGT, मेडिकल और नॉन मेडिकल, यस, एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एक बार जो मेडिकल में आ चुका है वो अगली बार नॉन मेडिकल में आ जाता है, या नॉन मेडिकल में जो आ चुका है वो अगली बार मेडिकल में आ जाता है। तो इसलिए आपको करना ये सारा कुछ है। सो दिस इज अ कंबाइंड वीडियो फॉर HPTGT मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। ओके, एंड दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ 2015 एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एल्यूमिनियम इज डायगनली रिलेटेड टू। एल्यूमिनियम जो है वो डायगनली कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? तो डायगनल आप सबको पता है जो इस तरह से जाता है। तो अगर हम लिखेंगे अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, आपको पता है इधर हाइड्रोजन होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे इधर आते हैं। फिर हमारे पास है सोडियम, वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप है। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी एल्यूमिनियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बेरिलियम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बाकी लिथियम और एल्यूमिनियम का कोई डायगोनल रिलेशन नहीं बन रहा। कार्बन जो है वो हमारे पास इधर कहीं रह जाता है, तो उसका कोई डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। और जो बोरोन है वो भी हमारे पास इस सीरीज में रहेगा, तो इनका कोई डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेरिलियम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू। तो एक्चुअली में ये जो नेमिंग वाली सीरीज होती है, जैसे जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास पीरियड होता है, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में वी हैव 7 ग्रुप्स, वी हैव 7 ग्रुप्स एंड 18 पीरियड्स। ठीक है, तो फर्स्ट
फर्स्ट वाला जो रहता है हमारे पास वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड सेकेंड वाले को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं दिस फॉर्म्स द एस पार्ट, एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास दोनों है वो एस ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो किसको बिलोंग करता है। अगर ये क्वेश्चन आपको सेम अल्कली मेटल्स के लिए भी आता तो भी आप यही टिक करते कि दोज बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन क्लोरीन के लिए आ जाता है या मान लो कि आपको हेलोजन सीरीज के लिए आ जाता है तो हेलोजन जो है वो हमारे पास पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होते हैं ये आप नोट कर सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ कि आगे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज है वो एफ ब्लॉक में लाई करती है और जो हमारे पास 3D 4D लाइक ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डी ब्लॉक में लाई करते हैं, ठीक है। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन अल्कलाइन अर्थ मेटल इज एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कमिंग टू दिस टॉपिक क्वेश्चन, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू द ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है तो वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। आप देख सकते हो कि आपके पास जो वो वाला पार्ट है लाइक जो हमारे पास ये रहता है पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, उसमें से काफी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको करने का तरीका क्या है, आप याद तो नहीं रख सकते इनको करने का तरीका क्या होता है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जोन से भी ब्लॉक में लाई करेगा, उस वाले मतलब जोन से भी ऑर्बिटल में लाई करेगा, उसमें जो है वो जैसे मान लो एस ऑर्बिटल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिलोंग टू एस ब्लॉक, पी में है तो पी ब्लॉक, डी में है तो डी ब्लॉक, एफ में है तो एफ ब्लॉक। सिमिलरली आपको क्या करना है, टॉपिक नंबर 29 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, वी विल बी राइटिंग इट डाउन एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। कितने हो गए ये 10 एंड वी हैव 10, ठीक है 20 हो गए। अब आगे देखो वी हैव 3d 9 29 हो गए, ठीक है। हमारे पास 1s2 2s2 ये 10 हो गए और ये 10 हो गए और ये 9। तो जो एटॉमिक नंबर 29 आ रहा है उसका जो है लास्ट एलिमेंट वो किस में लाई करता है, दैट बिलोंग्स टू द डी ग्रुप ऑफ द डी लाइक डी बोल सकते हैं हम डी ऑर्बिटल को बिलोंग करता है। तो जो z इक्वल्स टू 29 है दैट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया होगा तो उसको ये पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी। वैसे जो एक्चुअली में z इक्वल्स टू 29 होता है दैट इज फॉर कॉपर, और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक एक्सेप्शनल केस रहता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्या रहता है इसमें कि हमें लगता है कि जो लाइक कॉपर है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9 होगा, लेकिन वी नो दैट कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल। तो जैसे 3d9 है ना, तो 3d9 इज नॉट स्टेबल, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 3d10 विल बी वेरी स्टेबल। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी स्टेबल, तो ये भी यहाँ पे स्टेबल होना चाहता है। तो वो क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल है वो s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद वो बन जाएगा 3d10। उससे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी डी में ही है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर के लिए, जैसे अब ये आ गया, अगली बार पूछ लिया जाए कि कॉपर के लिए बताओ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3d है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 होते। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर हमने 10 के 10 डाल दिए बिकम वेरी स्टेबल। सो स्टेबिलिटी के पर्पज से क्या होता है, जो कॉपर है वो s से एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद अपनी ऑर्बिटल में रख लेता है और उससे क्या होता है, इट बिकम कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और उससे जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाती है। तो अगर मान लो इस वाली सीरीज में 3d1 3d2 3d3 3d4 ये सारे के सारे जो है हमारे पास, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी में लाई करता है वो सब डी ब्लॉक के होते हैं। सिमिलरली मैं एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 11 है तो वो कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में लाई करेगा, यू विल राइट इट डाउन एज 1s2 2s2 2p6 3s1। सो इसमें लाई करा, 3s1 में लाई करा, तो इसलिए जो z इक्वल्स टू 11 है, जो आपको पता है सोडियम है, वो s ब्लॉक में लाई करता है। सिमिलरली अगर मान लो
लेट्स सपोज 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, सो दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7, सॉरी 3p5. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में लाई करा तो इट लाइज इन द p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चंस. ऐसे ही पूरा डिटेल्ड लाइक एनालिसिस या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम रोज के बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी एश्योर करेंगे कि अगर इस टॉपिक से आगे आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो सॉल्व करें. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाकी यू कैन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.